करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ जो भी आप शेयर करें डेली। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी डिफाइंड एज अ बॉडी विदाउट वेट। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रीमलाइंड बात की जाए तो हम लोग को स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पता है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, हम लोग बताया था। लाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या करता है, क्या बताता है, हर एक पार्टिकल का हर एक पोजीशन पे क्या बताता रहता है हम लोग को, वेलोसिटी फाइंड आउट करता है, वेलोसिटी बताता है। तो पहले बात करते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं। तो समझने के लिए हमको सबसे प्रेशर ड्रैग के बारे में समझना पड़ेगा। प्रेशर ड्रैग के बारे में क्या के बारे में समझना पड़ेगा, प्रेशर ड्रैग। तो ये टॉपिक थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग को बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो उसकी हम लोग क्लास अलग से ले लेंगे, बाउंड्री लेयर सेपरेशन का क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हमारा बाउंड्री लेयर बनता है, उसकी क्लास हम लोग अगर यहाँ बताने लगूँ तो वो 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हम लोग उसको अभी थोड़ा स्किप करते हैं। अभी बस इसमें जो मेन पार्ट है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो कि कैसे यूज होता है, कैसे ये इसका क्या आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका जो आंसर आने वाला है ना, आंसर नंबर सी। इसमें क्या होगा कि फ्लो सेपरेशन, जो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। बाउंड्री लेयर का सेपरेशन नहीं होना चाहिए स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते क्या है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो यहाँ से कुछ फ्लूइड एयर आ रहे होंगे, यहाँ से क्या आ रहे होंगे, एयर आ रहे होंगे ना, एयर के पार्टिकल्स आ रहे होंगे। ठीक है, देखो, तो इस वाले पोजीशन पर, यहाँ पर, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा होगा। इसके बारे में बताएंगे अभी आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। ठीक है, प्रेशर हाई होगा और उसके बाद से ये समथिंग कुछ तरीके से करते हुए ऐसे बाहर निकले। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ तरीके से आएंगे, यहाँ पे कुछ तो ऐसे, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स, फ्लूइड के पार्टिकल जो यहाँ पे क्या होंगे, आएंगे। यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा होगा और यहाँ पर इस रीजन में, इस रीजन प्रेशर काफी लो। सर क्यों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स है नहीं, यहाँ पे कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है नहीं इस पोजीशन। ओके गाइस, इस पोजीशन पे कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स है नहीं। तो यहाँ वाला जो रीजन बन रहा है ना, इस ये रीजन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। ये जो रीजन बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेक रीजन। क्या बोलते हैं, वेक रीजन। ठीक है, और ये रीजन बनता कैसे है, ये रीजन बनता है सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर की वजह से। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के सेपरेशन से ये रीजन बनता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर, एक प्रेशर इस साइड आ रहा है, दूसरा प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स, कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स है नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, वेक रीजन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ का प्रेशर काफी लो होगा, तो हमारा जो मेन इफेक्टिव प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमारा जो नेट प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में है। इस जो नेट प्रेशर है ना, इसकी वजह से हमारा क्या डेवलप हो जाता है, प्रेशर ड्रैग डेवलप, प्रेशर ड्रैग डेवलप। ठीक है, क्या डेवलप होगा, प्रेशर ड्रैग डेवलप होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो यहाँ पे ये फ्लूइड के पार्टिकल्स है ना, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर से फ्लो कर रहे हैं, इस पे रब नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके फ्लूइड के पार्टिकल्स इस पे रबिंग नहीं, रबिंग हो रही है लेकिन बहुत कम रबिंग हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है ना, तो एक तो प्रेशर ड्रैग हो गया, एक दूसरा भी ड्रैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। क्या बोलते हैं, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। क्या बोलते हैं, स्किन फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग में क्या होता है, ये इस टाइप का प्रेशर ड्रैग होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो एयर के, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं ना, जब किसी बॉडी के ऊपर से, जहाँ सपोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जब किसी बॉडी के ऊपर से जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रबिंग एक्शन होता है। क्या होता है, रबिंग एक्शन।
क्या होता है, रबिंग एक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे रबिंग होती है। तो एक बात आप लोग को थोड़ा सा बता दें हम लोग यहाँ पर, मैं बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है ना, उसकी जो सफिशियंट कंडीशन होती है, उसकी जो कंडीशन क्या होगी, सफिशियंट कंडीशन, उसकी सफिशियंट कंडीशन होगी कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना वो जीरो होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना। समझ में आया। इस कंडीशन में यहाँ पर कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स है नहीं, यहाँ पे जब फ्लूइड के पार्टिकल्स है नहीं तो वेलोसिटी का कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे हमारा ड्यू क्या हो जाएगा, ड्यू बाई डी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोग को, वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, इसके ऊपर से टच होते हुए जा रही है। ठीक है ना, इसके बॉडी इसके साथ करते हुए जा रही है, जो ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं इसको रब करते हुए जा रही है। ठीक है ना, तो रब करते हुए जा रही है, तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटीज होंगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रेडियंट होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो किसी भी तरीके का वेलोसिटी क्या होता है, बाउंड्री लेयर यहाँ पर इस पोजीशन पर किसी भी तरीके का बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखने को नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री लेयर बहुत लोअर, क्योंकि जब यहाँ से ये जब मूव करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री लेयर सेपरेशन का बहुत थोड़ी क्वांटिटी। तो जो इस टाइप की बॉडीज जो बनती है ना, जो फ्लूइड के मोशन, जो फ्लूइड के जब ये बॉडी, जब ये फ्लूइड जो मूव करता है कैसे मूव करेगा, मेसेंट्री फ्लूइड कैसे मूव करते हैं, स्ट्रीम लाइन मूव करते हैं ना, स्ट्रीम लाइन मूव कर रहा है ना बॉडी, स्ट्रीम लाइन मूव करता है, ऐसे स्ट्रीम लाइन होगा अपने आप, स्ट्रीम लाइन मूवमेंट है ना, ऐसे स्ट्रीम लाइन मूवमेंट हमने आपको बताया था। अगर उसी स्ट्रीम लाइन मोशन में ही अगर हम लोगों ने कोई बॉडी बना रखी है या फिर उसके बीच में कुछ इस तरीके से बॉडी आ रही है जो कि स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर रही है, उस टाइप की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं। बात समझ में आया, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी से बात समझ में आया कि जो स्ट्रीम लाइन मोशन को क्या कर रही है, और जो बॉडी स्ट्रीम लाइन मोशन के, स्ट्रीम लाइन मूवमेंट के परपेंडिकुलर है, जैसे स्ट्रीम लाइन कुछ ऐसे चलने होना चाहिए, लाइन ऐसे होगा फ्लूइड का। ठीक है, और ये बॉडी कैसे आ गई है, स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर आ गई। तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लफ बॉडी। क्या बोलते हैं, ब्लफ बॉडी बोलते। समझ में आ गया ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेकअप रीजन होगा, मतलब यहाँ पे सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इस टाइप की बॉडी हमारी ब्लॉक बॉडी कहलाती है। और जहाँ पे सेपरेशन बहुत लो होता है या फिर लो होता ही नहीं है, किसी भी तरीके का हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, उस टाइप की बॉडी हमारी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, इसकी हम क्लास अलग से ले लेंगे, ब्लॉक बॉडी और स्ट्रीम लाइन बॉडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्यों हमारी गाड़ियाँ जो होती है, छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं वो इस टाइप की बनाई जाती हैं, रीजन क्या होता है। ठीक है ना, तो इसके पीछे का सब हम लोग बाउंड्री लेयर जो कंडीशन होती है, बाउंड्री लेयर जो टॉपिक है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इस अभी के लिए बस इतना जानना सही है कि जो हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है उसके बारे में समझने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, डी बाई डी वाई जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, डी बाई डी वाई जीरो होना चाहिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए, ये सफिशिएंट कंडीशन है। और स्ट्रीम लाइन में क्या होता है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता नहीं है। क्या होता है, द फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड, यहाँ पे सप्रेस्ड हो जाता है या फिर एकदम कम हो जाता है, या फिर मतलब टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कंडीशन होती है स्ट्रीम लाइन बॉडी की। तो गाइज अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज लाइक थम्स अप जरूर करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हम लोग को, हम इसको देखेंगे। ठीक है, ओके गाइज, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Darcy-Weisbach equation for loss of head in pipe where F is the friction factor and L is the length is the velocity and M is the A by P। A का मतलब है एरिया और वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि हेड लॉस डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन के लिए क्या था, F L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये था, ये पोर्शन था हमारे पास, ये होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी डी को मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया कि एक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, जिस टाइप से होगा, सर्कुलर होगा। अब अगर देखो क्वेश्चन में अगर कुछ पाइप अगर किसी तरीके का नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो हमारा होगा, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। बात समझ में आ गया। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा हमारा।
ठीक है। तो उसके लिए हमको m बताया गया है, m की वैल्यू क्या दी गई है ये बात देखते हैं जरा सा। m हमको डिफाइन किया गया है, m यहाँ पे डिफाइन क्या किया गया है, a बाई बी। क्या डिफाइन किया गया है, a बाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, यही होगा वेटेड पेरीमीटर। पूरा पाइप से जो फ्लो होगा तो इस पूरे पाइप को भिगोते हुए निकलेगा, तो यही वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई, लिखा जा सकता है ना। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से जरा सा हम लोग एच एफ को थोड़ा सा अलग करते हैं, एफ हो जाएगा, एल हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, जी 2g हो जाएगा। ठीक है, बचा के हमारे पास 1 बाई, यहाँ से डी गाइस कितना हो जाएगा, अगर आप लोग थोड़ा देखो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी। यहाँ से जो डी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2m के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ से डी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो आप जरा सा, डी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डी इक्वल टू 2m लिख सकते हैं। एच एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख यहाँ पर एफ एल बी स्क्वायर 2 डी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जरा सा इसको अच्छे तरीके से सजा देते हैं। ठीक है, तो एफ बाहर हो गया, एल बाई कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, इनटू बी स्क्वायर बाई। तो गाइज आपको फ्रिक्शन लॉस पता चल गया, हमारा एच एफ हेड लॉस पता चल गया, हमारा हेड लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे m को डिफाइन किया गया है गाइस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप। ठीक है गाइस, यहाँ पे ना हम लोग को थोड़ा सा हैगन पॉजली इक्वेशन के बारे में समझना होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इसका हम लोग डेरिवेशन तो करेंगे, डेरिवेशन कैसे सॉल्व होता है इसके डेरिवेशन के बारे में समझेंगे। होता क्या है कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल पाइप होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल पाइप हम लोग, ठीक है, क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल पाइप लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल पाइप में का ये जो हमारा इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, आर होता है। ठीक है, और ठीक है, अब हम लोग इसमें इसका क्रॉस सेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन हमको दिखा देते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखें समथिंग टाइप से देखने, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें कैसे फ्लो होता है, कितना इसमें हमारा फ्लो जब हो रहा होगा इसके अंदर, तो कैसे इसकी विस्कोसिटी, कैसे शेयर स्ट्रेस चेंज होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग एलिमेंट लेते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि इसके सेंटर लाइन से आर डिस्टेंस पर होता है। कितना डिस्टेंस पर होता है, आर डिस्टेंस पर होता है। कैसा होगा हमारे पास सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट हम लोग ले लिया। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जब फ्लो होगा वाटर का तो इसमें क्या होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगे कि नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे प्रेशर एक होगा, जब फ्लो होगा तो यहाँ पे प्रेशर होगा, साथ साथ यहाँ पे भी तो एक प्रेशर होगा, डेल पी बाई डेल एक्स, यहाँ पे भी प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, टाउ एक लगेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन हम आप लोग को बताएंगे आगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम आपको जब इसका डेरिवेशन कराएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर अप्लाई करेंगे अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अगर हम तो सॉल्व करें, एनएलएम अगर अप्लाई करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ से जो टाउ की वैल्यू आएगी, जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, इसको आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इंटू आर बाई डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2, ये होगा वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस। देखो वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस, देखो तो टाउ जो है डेल पी बाई डेल एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, साथ साथ इस आर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, कैसे कैसे आर जितना ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाउ भी चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ गया। तो टाउ जो है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, आर के डायरेक्टली। ठीक है ना, तो जब आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर हमारे पास ये पाइप है, हमारे
पास ये एक पाइप है, हमारे पास क्या है, एक पाइप है, क्या है हमारे पास एक, और ये इसका सेंटर लाइन है, क्या क्या है, सेंटर लाइन। ठीक है, तो अगर सेंटर लाइन है तो आर इक्वल टू जीरो पर, अगर हम एकदम सेंटर की बात करें, आर इक्वल टू जीरो पर हमारा कितना होगा, जीरो होगा, शेयर स्ट्रेस कितना होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा शेयर स्ट्रेस क्या होगा, लीनियर, आर के साथ उसका कैसा रिलेशन आ रहा है। और फिर अगर नीचे की तरफ भी जाएंगे तो इसमें क्या होगा, लीनियरली। आर हमारा शेयर स्ट्रेस के साथ कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, लीनियरली शो कर रहा है, लीनियर शो कर रहा है। बात समझ में आ गया। शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे हमारा आर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारा टाउ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू होगा, क्या देखते हैं, इस कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, नहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा है, टाउ चेंज हो रहा है। इज जीरो एट द वॉल, क्या वॉल पे जीरो हो रहा है, एंड इंक्रीजिंग लीनियरली टू द सेंटर, नहीं ये नहीं हो रहा है। मतलब सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ समथिंग ऐसे बोलना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ पे जीरो होना चाहिए, साथ साथ ऐसे तरीके से बता, तरीके से तो यहाँ पे जीरो होगा, ऐसे भी नहीं हो रहा है, जीरो एट द सेंटर, सेंटर पे जीरो है, ठीक है, एंड वेर इज लीनियरली विद द रेडियस, लीनियरली विद रेडियस के साथ इंक्रीज। गाइस ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन रहा, ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट जरूर ले लेना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, कैसा होगा गाइस। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल, वेलोसिटी की हम बात करते हैं कि वेलोसिटी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे चल के, कैसे हम लोग डेराइव करते हैं, ठीक है। तो बस अभी अभी आप लोग ये फॉर्मूला बस आप लोग ध्यान में रखो कि कैसे वेलोसिटी चेंज होता है, टाउ के साथ कैसे इसके अंदर जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कैसे कैसे वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो आप लोग ध्यान पे देख लो, जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर वेलोसिटी जो मूव करती है वो होता है -1/4 म्यू। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम लोग आगे देखेंगे कैसे, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा लेमिनार फ्लो के कंडीशन, जब आपको हाइगन फ्लो के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें डेरिवेशन जरूर बताऊंगा। अभी इसको आप बस फॉर्मूले आपको याद कर लो, लर्न कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो u है ना वो आर स्क्वायर पर डिपेंड है, मतलब यहाँ पे u और आर स्क्वायर के बीच में कैसा है, लीनियर, लीनियरली तो नहीं है, पैराबोलिक है, क्योंकि जब 1 और 2 का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना यहाँ पे, तो ये किस टाइप से वेरी करता है, लीनियरली नहीं करता है, पैराबोलिकली वेरी करता है। तो इस कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, ये भी गलत है, इज जीरो एट द प्लेट एंड इंक्रीजिंग लीनियरली विद द, लीनियरली बात आ गया तो वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, बस लिनियरली तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्रॉस कांस्टेंट भी नहीं रह रहा है, तो वेरी कैसा होगा, पैराबोलिक। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे u जो है r, इस r के क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगर हम लोग बनाए वेरिएशन बनाए तो समथिंग इसका वेरिएशन कुछ ऐसे होगा, इसका अगर हम लोग वेरिएशन बनाए वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेरी कुछ ऐसे करें, वेलोसिटी यहाँ पर सेंटर पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिंपल सी बात है, क्यों होगी मैक्सिमम, कि हमको पता है कि यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस कितना है, जीरो है। जब शेयर स्ट्रेस जीरो है तो हमारा वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बात समझ, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज्यादा है तो रजिस्ट करेगा ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे पैराबोलिक देख लो, यहाँ पे भी अगर हम लोग आर को जीरो करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो u होगा वो डायरेक्टली आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, ये जब जीरो हो जाएगा तो ये मैक्सिमम कंडीशन, और यहाँ पे हमारा आर इक्वल टू आर के इक्वल है। जब आर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा तो यू वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से भी आप लोग समझ इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ राउंड ट्यूब द डिस्चार्ज वेरीज। ओके गाइस, यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए भी हमारे पास जो डेरिवेशन आने वाला है हाइगन-फॉसली फ्लो के लिए, उसमें जो हमारा डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, सारे डेरिवेशन है, एक इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करके।
तो अभी बस आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लो, फॉर्मूले से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन पे हमको ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन, प्री में तो डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है, प्री में आपको फॉर्मूले लर्न करना है, मेंस में आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, मेंस में पूछ क्या सकता है, पूछेगा ही। तो यहाँ पे जो क्यू है ना, जो हमारा चार्ज है ना, क्यू का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है पाई डिवाइडेड बाई 8, ओके, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ओके गाइस। उसके बाद से आर रेज टू पावर 4। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो ओके, देखो यहाँ पे पहला क्या पूछ रहा है, लिनियरली एज अ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, क्या डायनामिक विस्कोसिटी के लिनियरली है, गलत हो गया। इनवर्सली एज द प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ड्रॉप के क्यूब माइनस डेल पी बाई डेल एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज द क्यूब ऑफ द डायमीटर नहीं, यहाँ पर रेज टू पावर 4 है। इनवर्सली एज द विस्कोसिटी, या यहाँ पे देखो क्यू जो है, क्यू जो है वो क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके गाइस, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज द डी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो हमारा क्यू है, जो हमारा राउंड फ्लो में जो फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, जो हमारा डिस्चार्ज है वो डायनामिक विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ velocity in an open channel for laminar flow can be assumed। देखो यहाँ पर ना assumed करने की बात, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो होता है बेसिकली velocity distribution ओपन चैनल फ्लो के लिए, जब ओपन चैनल फ्लो आपको बताऊंगा तो उसमें मैं इसको बताऊंगा कि कैसे वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो हमारे हाइपरबोलिक हमारे कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, इसको अभी आप लोग बस लर्न कर लो कि यहाँ पे जो हाइपरबोलिक, ओके गाइस, इसमें हम आपको बताएंगे क्यों नहीं लॉगरिथमिक होता है, क्यों नहीं पैराबोलिकली होता है। अभी हम ओपन चैनल फ्लो के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ओपन चैनल फ्लो में कैसे ये हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ओके गाइस, तो ये हमारा सेशन रहा अभी तक का। गाइस आपको, आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहें, ताकि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाए हमारे एग्जाम के लिए। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 25 मार्क्स हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ओके गाइस, हम आपको कुछ आगे कुछ दिनों में, हम एग्जाम से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।